उदास और खुशी गायब। अव्यक्त इशारे। बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्ण अर्थात निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। सेवा का विस्तार बल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। ओम शांति। तो प्यारे बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। आज हमारे साथ ओम शांति। आज हमारे साथ राखी दीदी हैं। हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी राखी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। शांति। और आप सबको मुरली का रिविजन कराने, इनका अपना ही स्टाइल है ना, जो सबके मन को भाता है। और इनका मेडिटेशन कराने का जो जैसे भी कराते हैं, बाबा से जुड़कर कराते हैं, सबको अनुभव होता है। तो आप सब उसका पूरा लाभ लें आज, ठीक है। ओम शांति। मैं निकलूंगी, मैं ORC जा रही हूँ। आपको जैसे कल बताया था, वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इसलिए जाना है। चलिए ओवर टू यू। मैंने को होस्ट आपको बनाया और मधुबन वाले को होस्ट। इज दैट ओके? ठीक है, ठीक है, ठीक है। छोटा सा रूहानी पर्सनालिटी में स्थित हो जाए। प्योरिटी की पर्सनालिटी अपने पूरे कल्प के पाठ को भी देखें। 5 स्वरूपों का अभ्यास। इस गीत को सुनते हुए भी मैं आपको रूहानी पर्सनालिटी में स्थित है।
प्यारे बाबा के हम हैं दुलारे, सर पे पवित्रता का ताज है हमारे। प्यारे बाबा के नैनों के तारे, सर पे पवित्रता का ताज है हमारे। प्यारे बाबा के जैसे सितारे चमके गगन में, हम आत्माएं चमके मूल वतन में। सतयुग में हम ही रहते देवता पावन, द्वापर से हो रहा मंदिरों में पूजन। संगम पर मिल रही परमात्मा पालना, फोटो में कोई हम हैं कल्प में सारे। प्यारे बाबा के नैनों के तारे, सर पे पवित्रता का ताज है हमारे। प्यारे बाबा के मन वचन कर्म से ब्रह्मचारी, पवित्रता की हो ऐसी स्थिति ये हमारी। वृत्त दृष्टि और कृति हो संपूर्ण पावन, शुभ भावना संपन्न हो अपना मन। सुख देना सुख ही लेना, दुख ना किसी से लेना। सहनशील देवता बने सब प्यारे। प्यारे बाबा के नैनों के तारे, सर पे पवित्रता का ताज है हमारे। प्यारे बाबा के ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज की वाणी, थैंक यू। आज की वाणी सबने सुनी? हाँ जी। सबने सुनी है? तो बताएं क्या बिना पढ़े क्या बुद्धि में आ रहा है? आज की वाणी में क्या सुना, क्या महसूस किया, क्या अनुभव हुआ? प्योरिटी, 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 रॉयल्टी, रॉयल्टी कीवर्ड्स हो गए जी। देवता, और देवता, देवता, बहुत अच्छा।
जी मेरी आवाज बंद है, पर मैं जैसे हम मेरा बाबा कहते हैं वैसे अपने लिए भी स्वमान लगा के मैं बोले तो शक्तिशाली हो जाता रॉयल्टी, रियलिटी, प्योरिटी, शक्तिशाली, स्वमान, ये हमने कीवर्ड्स हमारी बुद्धि में घूम रहे हैं। तो चलिए स्वमान में स्थित हो जाते हैं। कुछ सेकेंड अपने आप को महसूस करें, अपने आप में स्थित हो जाए। देखिए, आंखें बंद कर लेते हैं। प्यारा बाबा, पवित्रता का सागर मुझ आत्मा के समीप आ रहा है। बाबा को ना विजुलाइज करें, फरिश्ता रूप में देखें कि ऊपर से बाबा फरिश्ता रूप में नीचे आ रहे हैं और बाबा के हाथ में एक सुंदर सा प्योरिटी का ताज है। वो ताज लेकर बाबा मेरे लिए उतर रहे हैं, परम धाम से इस धरा पर आ रहे हैं। परम धाम से बाबा ब्रह्मा के तन में आए और फिर बाप दादा दोनों मुझ फरिश्ते के लिए, मुझ आत्मा के लिए एक सुंदर सा ताज लेकर इस धरती पर उतर रहे हैं। उस ताज को देखें कैसा चमक रहा है। देखें सुंदर सा ताज। और बाबा मेरे पास आए, बहुत प्यार से, बहुत गर्व से मुझ आत्मा को देख रहे। रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी बाबा की दृष्टि से बन रही है। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को देखें और बाबा मेरे मस्तक पर वो पवित्रता का ताज रख रहे हैं, सुंदर चमकता हुआ डायमंड का संपूर्ण प्योरिटी का ताज। देखिए अपने सिर पर वो लाइट का शाइन करता हुआ प्योरिटी का ताज। और मैं कौन हूँ? चमकता हुआ ताजधारी। जैसे ही ताज को पहना तो मेरी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी बहुत शाइन कर रही है। और इस प्योरिटी का प्रभाव दूर दूर तक पूरे कल्प में जा रहा है। मेरी लाइट, मेरी प्योरिटी पूरे कल्प में फैल रही है। मैं विशेष चमकता हुआ सितारा, देवता, पूज्य स्वरूप, स्पेशल चमकता हुआ आदि अनादि काल से इस ब्राह्मण जीवन में भी ये प्योरिटी का ताज मेरे मस्तक पर निरंतर है। और बाबा ने वरदान दिया, बच्चे संपूर्ण पवित्र भव। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबने ताज पहन लिया? जी सबने ताज को महसूस किया अपने मस्तक पर? नहीं किया तो अभी भी कर लें। ताज पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की वाणी में देखें, बाबा ने शुरू में हमको कहा कि बाबा बच्चों के मस्तक पर क्या देख रहे हैं? सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर ये अब तैयार हो जा भाई, 8:30 बजने वाले हैं। इधर तैयार नहीं है? 7:30। इधर देखें, इधर प्योरिटी का ताज बाबा पहना रहे हैं। इधर ही ध्यान देना है, पूरा अटेंशन, क्योंकि इस संगम युग में ही हम अपने
पूरे कल्प के पाठ को देख सकते हैं, अपनी प्योरिटी को फील कर सकते हैं। देखिए अभी आप कौन हैं? अभी हम, चाहे हम लौकिक में हैं, अलौकिक परिवार में हैं, लेकिन अभी ही हम पूरे कल्प के अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो वाइब्रेशन हम अभी फील कर सकते हैं। बाबा की रूहानी दृष्टि, बाबा की प्योरिटी को अभी ही महसूस कर सकते हैं, फिर कभी नहीं। इसलिए बहुत अटेंशन। मुरली का एक एक महावाक्य हमें श्रृंगारित कर रहा है, हमें प्योर बना रहा है, जैसा बाबा चाहते हैं, जिस दृष्टि से बाबा देखते हैं हम वैसा बनते जा रहे हैं। तो बताएं कौन कौन से पॉइंट याद आ रहे हैं आज की मुरली से? सतयुग, सत्य देवी, जी, सहनशीलता की देवी। सहनशीलता की देवी। तो जैसे जी, तो हम अपने प्योरिटी की पर्सनालिटी को निहारे, और एक प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्मा क्या होगी? उसे पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार सही हो रहा है। हर एक आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, और कुछ भी हो रहा है, कोई मुझे कुछ भी कह रहा है, सहन करने के अलावा हमारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं। हमें सहन करना है, लेकिन सहन करने के लिए पहले अंदर शक्ति चाहिए। इसलिए सहनशीलता शक्ति है, और जब शक्ति को जिसने धारण किया हुआ है वही सहनशीलता की देवी कहलाएगी। ऐसा नहीं कि अंदर से हम कमजोर हैं और हम कहें कि हमें तो सहन करना पड़ता है। तो पहले अपनी उस प्योरिटी को, वो प्योरिटी हमें ताकत देती है कि हम हर एक बात को आसानी से, बिल्कुल उसके प्रभाव में ना आकर के उसको फेस कर सकें। इसीलिए बाबा ने आज हमारा आदि अनादि प्योरिटी का पर्सनैलिटी हमें एहसास कराया। बाबा ने कहा आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदि काल से प्रसिद्ध है। याद दिला रहे हैं बाबा आज कि अपना अनादि और आदि काल, हम अपने आप को देखें परमधाम में, परमधाम में बाबा के पास, पवित्रता के सागर के पास देखें, और मैं पवित्र स्वरूप आत्मा, चमकता हुआ सितारा। देखिए देख पा रहे हैं? आ जाए सतयुग में। सतयुग में अनादि काल में भी प्योरिटी का देवता, मैं पवित्रता का देवता हूं। फिर आ जाए मंदिरों में। मंदिर में कौन? मैं पवित्रता की देवी, पूज्य स्वरूप में स्थित हूं। तो अपनी विशेषता को अनुभव करें। कभी पहुंच जाए अनादिकाल में, कभी देखें आदिकाल में। हम सोचते हैं हम कैसे संपूर्ण पवित्रता का अभ्यास करें, कैसे बनेंगे? एक होता है कि धारणा को हम ले रहे हैं, लेकिन आत्मा में शक्ति कैसे आएगी सहन करने की? तो शक्ति आएगी जब हमारे वाइब्रेशन प्योरिटी वाले वाइब्रेशन होंगे। अब हम रहते कहाँ पर हैं? कलयुग दुनिया में, जहाँ हर तरफ इम्प्योरिटी है। किसी की दृष्टि कैसी है, किसी की वृत्ति कैसी है, कोई कैसे स्वार्थ है, संबंध कैसे हैं, हम उन्हीं में जूझ रहे हैं। लेकिन उस दुनिया में रहते हुए जब हम परमधाम के वाइब्रेशन को फील करते हैं, हमारी विशेषता यही है इस ब्राह्मण जीवन की कहें, बाबा ने हमारे अंदर वो शक्ति भरी है कि इसी युग में रहकर मैं परमधाम को भी महसूस कर सकती हूँ, वहां के वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन को फील कर सकती हूँ। मैं सतयुग में भी वहां की प्योरिटी को फील कर सकती हूँ। मैं अपने पूज्य स्वरूप में रहकर के अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी को महसूस कर सकती हूँ, और मैं फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता बनकर के लाइट माइट की किरणें, प्योरिटी की किरणें फैला सकती हूँ। ये विशेषता इस जीवन की ही है। सतयुग में भी ये क्वालिटी हमारे अंदर नहीं होगी।
ये ज्ञान ही नहीं होगा। इसी युग में हम सुदर्शन चक्रधारी बने हैं। तो जितना हम इन पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे ना प्योरिटी के साथ, उसके वाइब्रेशन के साथ, तो हमारे अंदर की जो संपूर्ण पवित्रता है वो एक्टिवेट होती जाएगी। तो ये सिर्फ थ्योरी वाली बात नहीं है कि हम संपूर्ण पवित्र आत्मा है, हमें प्योर बनना है, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति प्योर होनी चाहिए। लेकिन कैसे बनाए, उसका स्वरूप हम कैसे बने? तो वो वाइब्रेशन, प्योरिटी के वाइब्रेशन जितने ज्यादा हम महसूस करेंगे, उतना हमारी वो पर्सनालिटी जो है वो इमर्ज होती जाएगी। तो बार बार परम धाम घर की प्योरिटी को फील करेंगे। आज पूरा दिन कितनी बार करेंगे? 5 बार ही करना है, लेकिन हर एक स्थान पर वहां की प्योरिटी को फील करना है। परम धाम में गए, कैसा है वो परम धाम का वाइब्रेशन, कितनी पवित्रता है, शांति है, उसको महसूस करना, यहीं पर उसके वाइब्रेशन को महसूस करना। सतयुग में भी कैसी महसूस होता है? पूज्य स्वरूप में हूँ तो कितनी पवित्रता की सुंदर चमकती हुई मैं देवी दिख रही हूँ। और इस संगम युग में मधुबन चले जाएं, मधुबन में के वाइब्रेशन महसूस करें। बाबा की कुटिया में बैठी हूँ तो कैसा फील हो रहा है, कर सकते हैं महसूस। ये शक्ति बाबा ने हमको दी है कि हम संपूर्ण पवित्रता का अनुभव अभी कर सकते हैं। और जितना जितना हमारे अंदर वो पवित्रता आती जाएगी, यानी वो वाइब्रेशन हम कैच करते जाएंगे सतयुग के, अपने पूज्य स्वरूप के, अपने देवताई स्वरूप के, तो हमारे अंदर वो रॉयल्टी, वो पर्सनालिटी बनती जाएगी। बाबा ने बार बार कहा, देखो अपने सतयुग में कैसे हो, देवता रूप की चमक को महसूस करो, अनुभव करो, इतनी रूहानी पर्सनैलिटी, ये सब आप आत्माओं को प्राप्त हुई है। बाबा आज हमको यही दिखा रहे हैं कि मध्यकाल में चले जाओ, अपने भक्त आप पूज्य आत्माओं की पूजा कर रहे हैं, देखो पूज्य चित्र को सामने लेकर के आ जाओ। इतनी पूजा धर्म पिताओं की, अभिनेताओं की भी नहीं होती है जो हम बच्चों की होती है। और इस संगम युग में देखो हम क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, अपने पांचों स्वरूपों को देख रहे हैं। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्मा पालना का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आपका कोटों में कोई आत्मा को ही मिलता है। कौन है? इस संगम युग में भी अपना सामान देखें, परमात्मा की डायरेक्ट रचना है, पहली रचना। तो मुक्ति का वर्षा हम सब आत्माओं को दिलाते हैं। तो आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। तो प्योरिटी के वाइब्रेशन बार बार महसूस करने हैं। बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो, अपने को देखो। देखने का बाबा ने हमको आईना भी दिया है कि मेरी पर्सनालिटी या मेरी प्योरिटी की जो परसेंटेज है वो कितनी है, मैं कितना ब्रह्मचारी बनी हूँ। और जैसे जैसे जितना हम इन 5 स्वरूपों में रमण करते रहेंगे ना कि मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का देवता, मैं चमकता हुआ पवित्र सितारा हूँ, उतना ही हमारा मन शुद्ध होता जाएगा, हमारी वाणी में प्योरिटी आती जाएगी, हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते जाएंगे। तो बढ़ाने का तरीका है वहां के वाइब्रेशन बार बार फील करना। इस संसार में रहते हुए भी हम परम धाम के वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। पवित्रता की परख क्या होगी? हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, कृति तीनों कैसी होंगी? प्योर होंगी। वृत्ति में हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना होगी। हमारा मन स्वच्छ होता जाएगा, साफ होता जाएगा, तो सबके लिए क्या होगी? शुभ भावना ही होगी। ना घृणा भाव, ना ईर्ष्या भाव, ना द्वेष। दृष्टि कैसी होगी?
हर एक को आत्मा रूप में देखेंगे। चलिए अभी हम आंखें बंद कर लीजिए फिर से। देखिए अपने परिवार की हर एक आत्मा को, लौकिक परिवार की, अलौकिक परिवार की, जो भी आपको सामने दिखाई दे रही है, मतलब मन से दिखाई दे रही है, आंखों से नहीं दिख रही, लेकिन मन से किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प भी चल रहा है कि वो क्या कर रही है, उसे ये करना चाहिए, उसने ऐसा किया, जिसके भी प्रति ना संकल्प चल रहा है या जो भी तुरंत स्मृति में आ रही है, अपना बच्चा हो सकता है, युगल हो सकता है या कोई और हो सकता है, उसको देखें, उसके आत्मिक पवित्र स्वरूप को देखें, चमकते हुए स्वरूप को। वो जो भी है, जैसा भी है, लेकिन मैं उसके सिर्फ पवित्र स्वरूप को देख रही हूँ और उसे शुभकामना दीजिए। आप स्वस्थ हो, आप सुरक्षित हो, आप खुश हो। और अपने ही घर में अपने आप को देखें, इष्ट देव प्योरिटी की पर्सनालिटी के रूप में चलता हुआ। मैं कैसे कर्म कर रही हूँ देखें। आप उसी परिवार में हो, सबसे बात कर रहे हो और बहुत प्यार से प्योरिटी के साथ सबको सुख दे रहे हो, सुख दे रहे हो। कोई कैसा भी बोल रहा है ना आपको, कैसे भी आपसे बातें कर रहा है, किसी भी तरह से गलत तरीके से भी बोल रहा है, लेकिन आपको दुख की महसूसता नहीं हो रही। आप सुख दे रहे हो और सुख ले रहे हो। वही लोग हैं जो आपको रोज कुछ ना कुछ बोल देते हैं, आपको टॉर्चर करते होंगे, आपको कुछ ऐसा बोलते होंगे, आपकी गलती भी नहीं है तब भी बोलते हैं। देखो उन आत्माओं को अपने सामने, लेकिन आप सहनशीलता की देवी सबको सुख दे रहे हो, कोई प्रभाव ही नहीं है। अपने आप को स्वरूप में देखें। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबको सुख दिया और हमेशा सुखी रहे, सुख लेते रहे, ऐसे ही मैं भी, चाहे कोई इंसल्ट कर रहा है, चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे लेना ही नहीं है। मैं सुख दे रही हूँ, प्यार से ही बोल रही हूँ, दुख की फीलिंग ही नहीं। तो अपने आप को उस रॉयल्टी और पर्सनालिटी के रूप में देखें। अपना स्वमान याद करें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। मेरा बस एक बाबा है और सारे संबंधों को मैंने समेट लिया, बस एक बाबा, वही मेरा है। मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस, और कुछ भी नहीं। बाबा ने स्वमान दिए हैं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। ऐसे अपने स्वमानों को हम जोड़ते जाएं। क्या हूँ मैं, बस इसी स्मृति में अपने आप को इस घर में देखें, चलते फिरते, कर्म करते, आपस में संबंध संपर्क में बोलते हुए देखें। ओम शांति। ओम शांति। शांति जी, ओम शांति। ओम शांति। शांति। कनेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद को, जी। प्योरिटी की पर्सनालिटी के रूप में देख पा रहे हैं। या यस। तो आज की वाणी से हम छोटा सा ऑडियो भी सुनते हैं जो हमें मुरली को रिवाइज भी कराएगा।
दिया है ना। आवाज नहीं आ रही शायद ना, एक मिनट। आपको सीधे परमात्मा से पालना मिल रही है। संक्षेप में समझते हैं कि संपूर्ण पवित्रता से दिव्यता का अनुभव कैसे होता है। देखिए, ये बात ज्ञान मुरली से है, मतलब परमात्मा के दिए गए संदेशों से। और इसमें यह बताया गया है कि आपकी जो असली रॉयल्टी या पर्सनैलिटी है ना, वो आपकी पवित्रता से ही आती है। यही वो चीज है जो आत्मा को एक ऐसी चमक देती है जो कभी खत्म नहीं होती पूरे विश्व चक्र में। तो इसमें 3 खास बातें हैं। पहली बात, पवित्रता ही आपकी दिव्यता की नींव है। आपके माथे पर जो लाइट का ताज है ना, वो इसी की निशानी है। सोचिए, अनादिकाल में आप एक चमकते सितारे थे, फिर सतयुग में देवता बने, और अब संगम युग में, यानी इस खास समय में आपको सीधे परमात्मा से पालना मिल रही है। ये तो करोड़ों में किसी एक को मिलने वाला भाग्य है। अच्छा, दूसरी बात, अपनी पवित्रता को सिर्फ शरीर के लेवल पर नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों लेवल पर चेक करना है। मन में सबके लिए अच्छी भावना हो, आपकी नजर हर किसी को एक आत्मा की तरह देखे, और आपके काम सिर्फ सुख देने वाले हों। और हाँ, अगर कोई दुख या अपमान देता भी है ना, तो उसे लेना ही नहीं है, क्योंकि खराब चीज ली थोड़ी जाती है ना। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, मैं और मेरा को बदलने की। जब भी मन में मेरा शब्द आए, उसे मेरा बाबा में बदल दो, बस। याद कितनी सहज हो जाएगी। और जब भी मैं शब्द इस्तेमाल करें, तो देह अभिमान वाला मैं नहीं, बल्कि अपने आत्मिक स्वमान को याद करो, जैसे मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो बस अपनी पवित्रता को हर लेवल पर जांच कर और उसे अपने स्वमान से जोड़कर आप अपनी असली दिव्य पहचान को महसूस कर सकते हैं। और क्या कहा बाबा ने, आप शेयर करेंगे? कोई शेयर करना चाहेंगे? कोई अनुभव कैसा महसूस हो रहा है? क्या मुरली से अनुभव निकला? ना दुख देना ना दुख लेना। कैसे हो सकता है? कैसे पॉसिबल है ना दुख लेना ना दुख देना? हाँ, बिल्कुल, जैसे आज बताया कि खराब चीज हम एक्सेप्ट थोड़ी करते। सो जो चीज हम उसको समझते हैं कि खराब है, जो किसी से ले, जो देना नहीं चाहते ये खराब है, तो हम ले भी क्यों? तो फिर अपनी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज इम्पोर्टेंट। कैसे सहनशील होना पड़ेगा। जो मर्जी कोई बोले, उसको नजरअंदाज करके उसको दुआएं देंगे तो अपने आप ही सेटल होता लगेगा। हो जाता है ऐसे हो जाता है। यस यस। जब भी मैं आए, मेरा बाबा में परिवर्तन कर दो उसको। मेरा बाबा पवित्र हो जाएंगे सब। करके देखा है ऐसा? कभी निकलता है ना, अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, निकलता है कभी? मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा? मेरे खाने के बाबा है करने वाला ना, बाबा है। कोशिश तो अपने करते हैं हमेशा, अपने आप से बात करना है ना। तो सिर्फ बोलने वाली बात नहीं, लेकिन अंदर जैसे आता है ना, कभी भी संकल्प भी आता है तो तुरंत चेंज कर लो। बाबा कहते चेंज कर लो, क्योंकि आता है मैं और मेरापन आ जाता है कि मैंने इतना किया, तो तुरंत बोलो बाबा ने कराया। अपने आप से ही बात करनी है, खुद को ही, जैसे मैं बोल रही हूँ बाबा ने कराया। बिल्कुल। क्या होगा मेरे परिवार का? तो बोलो बाबा का परिवार है, बाबा बैठा है ना, वो बैठा है ना। मुझे कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, मेरे लिए बाबा सोच रहा है। ये कहते हैं बाबा आपका बच्चा है, आपका बच्चा है। हाँ, बच्चे के लिए संकल्प आता है तो तुरंत बाबा आपका बच्चा है ना, आप संभालो।
मैंने पहले भी शेयर किया था। हम सुबह उठती बाबा को टास्क दे देते हैं, बाबा ये आपके आपने करना है। सो हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने आज हमको जो ना विधि बताई है, एक तरह से देखिए तो मुरली क्या है, एक युक्ति होती है। मुरली सुनते सुनते भी देखो हमारी कितनी प्योरिटी का लेवल बढ़ने लगा, हुआ ना, हमने महसूस किया ना अपने आप को जी। तो बाबा हमको बार बार हमारे आदि अनादि देवता स्वरूप पूज्य स्वरूप की याद क्यों दिलाते हैं? क्या कारण होगा उसके पीछे? अपना लक्ष्य याद रखें, मन की वृत्ति हम क्या बन गए हैं। जी, क्योंकि वो हमारा ही स्वरूप है। जितना हम खुद को याद दिलाएंगे कि मैं कौन, तो हम वो स्वरूप बनते जाएंगे, है ना? वो स्वरूप बनते जाएंगे। तो जैसे अभी भी शेयर किया ना कि वहां के वाइब्रेशन हमें यहाँ फील करने हैं। सतयुग के वाइब्रेशन कैसे होंगे वो अभी महसूस कर सकती हूँ मैं। सतयुग में मैं संगम युग के वाइब्रेशन फील नहीं कर पाऊंगी, सतयुग में मैं द्वापर युग के वाइब्रेशन नहीं फील कर पाऊंगी। फिर हम जहां होंगे वहीं के वाइब्रेशन फील करेंगे, लेकिन वो वहां जाने का भी आधार क्या है? अभी इस समय मैं क्या महसूस कर रही हूँ। इसलिए बाबा युक्ति बता रहे हैं कि बीच में कौन सी बात आ जाती है, मैं और मेरापन या दुख। ये दुख लेना कि जो फीलिंग में आ जाना, ये क्या करता है, हमारी प्योरिटी के लेवल को नीचे कर देता है। तो हमें क्या करना है, हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, या हम संपूर्ण पवित्र हैं ही, लेकिन जो ऊपर की जो बातें हैं ना, फीलिंग आ गई, इसने ये कह दिया, ये मेरा है, ये ऐसा है, तो वो बातें हमारी प्योरिटी को ढक देती हैं। और वो ऊपर की चीजें हैं, उनको वो धूल है। एक कांच की टेबल है बिल्कुल साफ, उसके ऊपर धूल जमी हुई है। क्या करना है, बस उस धूल को साफ कर दिया, टेबल तो है ही साफ, नीचे से है ही प्योर कंचन। तो हम भी प्योर हैं ही, लेकिन जो ऊपर ऊपर की बाबा कहते हैं ना, बेटा ये मैं और मेरापन आता है ना, यही तुम्हारी प्योरिटी को ढक देता है। तो अपने आप को बस याद करो मैं कौन, तो वहां के वाइब्रेशन फील करते रहें बार बार। कभी सतयुग में चले जाएं, कभी कहाँ चले जाएं, अपने पूज्य परम धाम चले जाएं। अभी हमारे स्पार्क ग्रुप में भी यही अभ्यास चल रहा है, स्वदर्शन चक्रधारी का। तो उसमें ना अभ्यास किया हमने कि जैसे हमारा घर है, हम कहाँ रहते हैं, किसी न किसी स्थान पे तो रहते ही हैं। अब उस स्थान के वाइब्रेशन हैं जो हमें खींचते हैं, वहां के लोग हैं, वहां की बातें हैं, और वही तो हमारी प्योरिटी को जो है वो क्या करते हैं, सोख कर लेते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है, हर एक कमरे को, जैसे आपके घर में 5 कमरे हैं, एक किचन होगा, एक ड्राइंग रूम होगा, एक लिविंग रूम होगा, है ना, एक आपका स्टडी रूम होगा या बेडरूम होगा। ऐसे 5 कमरे हैं, उनको पांचों को नाम दे दीजिए। जैसे कि एक आपने ड्राइंग रूम है, उसको आपने नाम दे दिया सतयुग, और जैसे ही आप ड्राइंग रूम में प्रवेश करें ना, तो आपको याद आ जाए कि मैं सतयुग में हूँ, और यहाँ सतयुग में देवी हूँ, और वैसा ही बन जाए, वैसे ही। ये तो फैबुलस आइडिया है, ये तो बिल्कुल फैबुलस आइडिया है। वैसे ही स्वमान ले आइए, मैं देवी हूँ और मैं देवी चल रही हूँ, और ये सतयुग है, और यहाँ सतयुग के ही वाइब्रेशन फील करने लग जाए। क्योंकि जैसे आपके संकल्प होते हैं ना, वैसी सृष्टि बनती है, वैसा वायुमंडल बनता है। तो उस कमरे में, ड्राइंग रूम में, आप हमेशा सतयुग की ही फीलिंग में रहिए, और देखना वहां के वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे। आपका जो बेडरूम है, उसे आप फील करें कि ये परम धाम है। जैसे आप बेडरूम में एंटर हुए, आप परम धाम में आ गए हो, बाबा के पास हो, बिल्कुल निसंकल्प हो, और परम धाम के ही वाइब्रेशन फील करने शुरू हो जाइए। परम धाम के ही स्वमानों को याद करना शुरू कर दीजिए। तो बेडरूम में आते ही वहां लिख भी दीजिए ये परम धाम है, ताकि आपको याद आ जाए, है ना। और परम धाम के ही जो भी, है ना, संकल्प उठते हैं, जैसी भी महसूसता होती है, वहां बाबा का ज्योति बिंदु वाला चित्र लगा सकते हैं। बाबा के साथ आराम कर रही हूँ, विश्राम कर रही हूँ। किचन में आ जाइए, किचन में समझ लीजिए आप वो मंदिर है, और वहां पर आप इष्ट देवी हो।
इष्ट देवी भोजन बना रही है। जब भी आप किचन में एंटर हो जाओ तो देखो अपने आप को इष्ट देवी स्वरूप में, मैं सबके लिए भोजन बना रही हूँ, मैं माँ अन्नपूर्णा हूँ, मैं सब आत्माओं को वरदान दे रही हूँ। वैसे ही अपने आप को महसूस करें, क्योंकि किचन के वाइब्रेशन फिर कैसे हो जाएंगे, मंदिर वाले। इष्ट देवी, अपने आप को इष्ट देवी महसूस करें। ऐसे ही आपका यदि स्टडी रूम है या लिविंग रूम है, वो संगम युग है। संगम युग में क्या होता है, बाबा की पालना में पल रही हूँ, माँ ब्रह्मा बाबा की फोटो लगा बाबा दीजिए, पढ़ाते हैं। बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। और संगम युग में तो हम पांचों स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि संगम पर ही हमें स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल मिला है। यहाँ तो मैं सब अपने आपको संगम युग में कैसा ब्राह्मण आत्मा हूँ, अपने भाग्य की स्मृति ले आए। तो संगम युग के वाइब्रेशन यानी बाबा से मिलन की अनुभूति निरंतर होती रहे। और एक कमरा ले लीजिए, उसे फरिश्ता, आप कहीं जा भी रहे हो तो पहले से ही देख लो कि वो एक सूक्ष्म वतन है। उस सूक्ष्म वतन में मैं फरिश्तों से मिलने जा रही हूँ। अपने किसी भी कमरे को एक सूक्ष्म वतन का नाम दे दीजिए, वहां पर सूक्ष्म वतन के ही वाइब्रेशन महसूस करें। बाप दादा की फोटो लगा दीजिए और बाप दादा से मैं यहाँ पर रूह रिहान कर रही हूँ, फरिश्तों से मिल रही हूँ, फरिश्तों जैसी मेरी चाल है। वैसा ही अपने स्वमान याद कर लीजिए। तो करने का क्यों कर रहे हैं, ताकि वो वाइब्रेशन मैं यहीं पर ले आऊं, इसी फोकस हो स्थान पर जहां पर मैं हूं। तो वो वाइब्रेशन, जी जैसे मैं डॉक्टर हूँ, आई हैव अ क्लिनिक, रेजिडेंस कम क्लिनिक, सो वो क्लिनिक को मैं फरिश्ता स्वरूप में हूँ। बिल्कुल, सूक्ष्म वतन बना लीजिए और समझ लीजिए सूक्ष्म वतन में बाबा मेरा बाबा डॉक्टर है, मैं बाबा की गोद में, जैसे आप सीट पे बैठे हो ना, आप समझ लीजिए आप बाबा की गोद में बैठे हो, और बाबा की गोद में बैठे जैसे बाबा के साथ कंबाइंड हो, और जो भी आत्माएं आ रही हैं वो भी फरिश्ते आ रहे हैं। वो फरिश्ते जो हैं उनकी बाबा, उनकी जो भी सर्जरी कर रहे हैं, बाबा उनका इलाज कर रहे हैं। जैसे बाबा कैसे बात करेगा, बाबा के पास हम बच्चे जाते हैं तो बाबा हमें क्या करता है, हमें शक्ति भरता है ना? तो वैसे ही मैं उनमें भी अपनी वाणी से, अपने ना कर्म से, अपनी दृष्टि से उनमें शक्ति भर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ। तो सेवा का भाव होगा तो थकान भी नहीं होगी। आपने यदि सूक्ष्म वतन बना लिया तो सूक्ष्म वतन के ही वाइब्रेशन वहां महसूस होने लगेंगे। बस हमारे संकल्पों में ये ताकत है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा वायुमंडल बन जाएगा। करके देखिएगा, अपने क्लिनिक को, अपने वर्क प्लेस को हम सूक्ष्म वतन बना दें। वहां फरिश्ते आ रहे हैं और मैं फरिश्ता मिल रहा हूँ। सो फार तो मैंने अपने स्टेथो पे बाबा की राखी बांध रखी है। So whenever I try to listen to the chest, मैं immediately बाबा याद आ जाता। So ये सूक्ष्म वतन की और भी अच्छी बात आ गई है। सूक्ष्म वतन, बस यही ये महसूस हुआ कि हमें करना क्या है, कैसे बाबा हम प्योरिटी की पर्सनालिटी बने। तो सिर्फ बात वाली, सिर्फ ये नहीं है ना कि हमने मुरली सुन ली, ज्ञान वाली बात नहीं होगी ना सिर्फ, लेकिन उसको कैसे यूज करें, दिन भर में वो कैसे चलता रहे, वो उसका हम स्वरूप बन जाए। इतने वर्षों से मुरली सुन रहे हैं, लेकिन अब मुरली मैं बन जाऊं, जैसे बाबा मुझे देख रहे हैं ना, मैं वैसे ही बन ही जाऊं, अब उसका स्वरूप बन जाए। अब मुरली ऐसे सुननी है जैसे बाबा कमेंट्री कर रहा है और सच में बाबा मुझे वैसा ही देख रहा है ना। और बाबा ने क्या कहा जी, कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? बाबा ने समय की समीपता की भी बात की। ये अचानक एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। कभी भी कुछ हो सकता है, अचानक कभी भी हो सकता है, कुछ अगले पल का हमको नहीं पता। तो अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। बाबा ने प्रयोग की बात की, तो ये भी प्रयोग ही है ना, कि मैं अपने घर को क्या करूं, 5 धाम बना दूं।
जैसे 4 धाम है मधुबन भूमि, तो एक कमरे को हम संगम युग को हम मधुबन भूमि का भी नाम दे सकते हैं। और मैं कहती हूँ मेरा जो मन आंगन है ना, वो मधुबन भूमि है। तो जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती है, तो जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों प्रति भी शांति का, शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। तो अपने प्रति आप जब प्रयोग कर रहे हो, आपने कहा मेरा क्लिनिक सूक्ष्म वतन है, मेरा ये कमरा सूक्ष्म वतन है, तो आप प्रयोग कर रहे हो, लेकिन वहां जब कोई आत्मा आएगी तो उसको भी वहां की शांति महसूस होगी, उसको भी हम फरिश्ता रूप में ही देखेंगे। तो क्या होगा, हमने प्रयोग किया ना जी अपने बाबा ने कहा अपने शक्तियों की प्रकाश चारों ओर फैलाओ। तो सब शक्तियों की प्रकाश, तो जैसे जैसे मैं इन 5 स्वरूपों में वाइब्रेशन में टिकती जाऊंगी, तो मैं कौन हो गई, मैं सूर्य के समान चमक रही हूँ अपने आप को। अब यहाँ पर स्टार नहीं देखना है, अब यहाँ पर अपने आप को चमकता हुआ सूर्य देखना है। इतना तेज है मुझ में, इतनी शक्ति है, क्योंकि बाबा ने सारे पूरे कल्प में जो भी मेरा श्रेष्ठ पार्ट है, प्योरिटी को भर दिया है। तो अपने आप को चमकता हुआ क्या देखना है, ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य बनकर देखो, इस घर में आप ज्ञान सूर्य हो। कैसा सूर्य, अभी अभी सूर्य जैसे उदय हुआ है, तो पूरी सृष्टि में प्रकाश फैला रहा है। ऐसे ही आप जिस स्थान पे बैठे हो ना, देखो यहाँ मैं सूर्य चमक रही हूँ, और इस पूरे घर में मुझे सूर्य की प्योरिटी की लाइट फैल रही है। फील करके देखो, मैं सूर्य हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, और मुझसे सूर्य के समान तेजी से लाइट पूरे घर में, ये प्योरिटी की लाइट है, पूरे घर में एक एक कोने में जाई है, एक एक स्थान पर, हर एक कोने पर देख लीजिए। पूरे घर को एक बार अपनी बुद्धि में घुमा लीजिए, और हर तरफ प्योरिटी की लाइट को ही देखिए, हर स्थान में। और जितनी भी यहाँ आत्माएं हैं, वो भी चमक रही हैं। इस प्योरिटी की लाइट से हर एक आत्मा चमक रही है। तो बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ। तो यही हमने क्या किया, सकाश फैलाई, उस लाइट को हमने फील किया, और हर एक आत्मा तक वो पहुंच गई। और धीरे धीरे इस लाइट को इस घर से और ज्यादा फैला दो। आपकी जो कॉलोनी है, उस पूरी कॉलोनी में ये लाइट जा रही है। उस कॉलोनी में जितनी भी आत्माएं हैं, वो सब इस प्योरिटी की लाइट से चमक रही हैं। तो पूरे शहर में फैला दो, पूरे शहर में ये लाइट फैल रही है। फिर धीरे धीरे पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में, पूरी सृष्टि में ऐसे अपनी चमक को फैलता हुआ अनुभव कीजिए। तो बाबा ने कहा जैसे स्थापना के आदिकाल में बाप दादा की तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ, ऐसे हम भी घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, सबको सुख शांति का सकाश दे सकते हैं। तो ऐसे आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। और इसके लिए क्या चाहिए, मन की एकाग्रता। मन को एकाग्र कर ले, और मन को एकाग्र करने का अभ्यास भी यही है, कभी परम धाम को महसूस करे, बस वहीं पर टिक जाए, मन बुद्धि को परम धाम में एकाग्र कर ले, या सतयुग में एकाग्र कर ले, या बाबा के घर में मधुबन में एकाग्र कर ले। तो एकाग्र करेंगे तो क्या होगा, बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो, और शक्तियों की किरणें सकाश फैलाओ। कर सकते हैं सभी जी, कर सकते हैं, कर पाते हैं जी, अनुभव हुआ। इस अभ्यास को बढ़ाना है। तो आज कौन सा अभ्यास करेंगे, एक तो है अपने पूरे घर में 5 कमरे डिसाइड कर लीजिए, 5 जगह डिसाइड कर लीजिए, एक वर्क प्लेस ले लीजिए, और सबको नाम देना है। और उस स्थान पर सब जगह घूम भी लीजिएगा, अभी उठ करके ना सब जगह घूम लीजिएगा।
और सबको वैसा ही महसूस करना है, वैसे ही वाइब्रेशन वहां के, जैसे वाइब्रेशन आप महसूस करोगे ना वही बनते जाएंगे। तो सारे घर को देना है और फिर एकाग्र भी हो जाना है। जैसे आप ड्राइंग रूम में गए, आपने कहा ये सतयुग, अब सतयुग कैसा होगा वैसे ही मन को एकाग्र कर लीजिए बस, और कोई चिंतन ना चले। हर घर के हर कमरे में बैठकर थोड़ी देर योग करना है और उसी स्वरूप का अभ्यास करना है जो आपने उस स्थान को नाम दिया है। करेंगे सभी आज? करेंगे। 5 बार करिए, 5 बार करेंगे। और हर एक आत्मा को भी है ना उसी स्वमान की दृष्टि से देखिएगा। जिस रूम में आप बैठे हो, जिस स्वमान में बैठे हो, तो बाबा कहते हैं स्वमान का अभ्यास बढ़ाना है ना, स्वमान में हमेशा स्थित रहना है, तो दूसरी आत्मा को भी उसी स्वमान से देखिए। जैसे आप फरिश्ता हो तो सामने वाले को भी फरिश्ता ही देखना है। आप परमधाम में चमकता हुआ स्टार हो तो जो भी आत्मा सामने आएगी उसको भी स्टार रूप में ही देखना है। आप इष्ट देवी हो तो सामने वाले को भी इष्ट देव, महान आत्मा या भक्त आत्मा के रूप में ही देखना है। जहां आप देवी देवता का अभ्यास कर रहे हो, मैं सतयुग में हूं, तो जो भी आत्मा वहां पे उपस्थित है उसे भी देवी देवता के रूप में ही देखना है। तो इससे क्या होगा, उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। उसका कोई संस्कार है, वो परवश है, वो कुछ बोल रही है, जो बाबा ने कहा ना, दुख ना लेना ना देना है, सुख लेना है सुख ही देना है। तो क्या होगा, उसका जो प्रभाव है वो हो सकता है दुखी हो सकता है वो हलचल में है, वो परेशान है, मुझ पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब मैं उसको उस दृष्टि से देख रही हूँ कि ये भी एक देवता है, ये भी फरिश्ता है, तो क्या हो रहा है, मैं उसको सुख दे रही हूँ। हम अपनी दृष्टि से उसको सुख दे रहे हैं। सुख देना सिर्फ इतना नहीं कि किसी को मीठा बोल दिया, प्रशंसा कर दी। हमारी स्थिति से सेवा होती है, हम अपनी स्थिति से दूसरे को सुख देते हैं, अपने वाइब्रेशन से सुख देते हैं। तो जैसे ही मेरी स्मृति, मेरी स्वमान होगा, मेरी अवस्था होगी, उससे मैं उसको सुख दूंगी। तो आज हमें किसी से दुख लेना नहीं है, देना नहीं है, लेकिन उसके लिए करना क्या है, हम बोल तो देते हैं दुख नहीं दिया, लेकिन बाबा कहते हैं सुख दिया, लेकिन सुख भी कैसे देंगे, जब हमारी अवस्था होगी तभी देंगे ना। उसके लिए वो वाइब्रेशन, 5 स्वरूपों का वाइब्रेशन यही जिस स्थान पे आप हो ना वहीं पर महसूस करना है। तो देखना कितना सहज हो जाएगा। बाबा ने आज हमको ड्रिल भी यही करवाई कि मन को एक ही संकल्प में स्थित कर लो, बाबा और मैं परमधाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ और परमधाम में बाप के साथ बैठ जाओ। तो समझ लीजिए आप जिस कमरे में अभी बैठे हो, अभी आप जिस भी कमरे में बैठे हो, ये कमरा परमधाम घर है और यहाँ बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं उसके समीप चमकता हुआ सितारा बैठा हूं। देखिए परमधाम की शांति इसी स्थान पर महसूस हो रही है। परमधाम के वाइब्रेशंस यही महसूस हो रहे हैं। आप और मैं, बस मैं और मेरा बाबा, और कुछ भी स्मृति में नहीं। मैं बाप के साथ बैठा हूं। बाबा ने कहा अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो, कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। जो अभ्यास हम अभी कर रहे हैं ना, इसको बाबा कहते हैं हल्का नहीं समझना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा।
मधुबन के भी देखिए वाइब्रेशन अच्छे कैसे बने, जब वहां की आत्माओं ने यही अभ्यास किए, चलते फिरते स्वयं को फरिश्ता अनुभव किया, देवता महसूस किया, तपस्या करी, बाबा की याद में मगन हो गए। वो जो भूमि है मधुबन भूमि, वो वाइब्रेशन कैसे बने? तपस्या से, एकाग्रता से। तो ऐसे ही हम जिस भी स्थान पर है ना, उस स्थान को ही हम वो मधुबन के जैसा बना सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, हर बच्चे का घर क्या बन जाए, सेवा केंद्र बन जाए, मधुबन बन जाए। बनाएंगे? हमें जी। मधुबन की भाषा यही होने लग जाएगी। बाबा का याद प्यार है, चारों ओर के डबल तख्त नशीन, इसी स्वरूप में स्थित हो जाएं जैसे बाबा मुझे देख रहा है। बाप दादा के दिल तख्त नशीन, जब बाबा के समीप बैठते हैं ना हम परम धाम में, तो यानी कि हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं। साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आज का वरदान कोई सुनाएंगे? आज का वरदान नहीं है। अच्छा, जी जी। हाँ, जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वे साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी खींचना नहीं है, यही प्रॉब्लम। सर्वशक्तिमान बाप है, वो सफलता मूर्त भी उसको ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ स्वतः बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं फेंकनी पड़ेगी हमारा कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी थे, तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। जी, पापा का आज का वरदान कितना अच्छा है कि साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। तो आज हम यही अभ्यास करने वाले हैं। हम जिस भी कमरे में होंगे तो बाबा साथ होगा ना, बाबा मेरे साथ है ना। मैं देवी भी हूँ, लेकिन मुझे देवी बनाने वाला कौन? बाबा है। परम धाम में कौन? मेरे साथ बाबा है। संगम युग में कौन है? बाबा मेरे साथ है। देवता रूप में बनाने वाला कौन है? बाबा मेरे साथ है। जब बाबा की स्मृति है, बाबा मेरे साथ है, तो अपने आप ही साक्षीपन की अवस्था आ जाती है। साक्षी यानी डिटैच। हम वातावरण में लोगों के प्रभाव में नहीं पड़ेंगे, अपना प्रभाव वातावरण में जाएगा। तो जो बाबा के साथ रहते हैं वो स्वतः ही साक्षी बन जाते हैं, और साक्षी बन के ही पार्ट प्ले करेंगे। मैं कौन हूँ? मैं देवी हूँ, मैं इष्ट देव हूँ। यही स्मृति बनी रहे, हर समय यही स्मृति बनी रहे। जिस कमरे में हो वैसे आप स्मृति ले आना, तो फिर वही अनुभव होगा और वैसा ही हम दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। तो क्या कर ले? समर्थ संकल्प ले आए। व्यर्थ संकल्प को काटना है तो क्या करना है? समर्थ संकल्प। समर्थ संकल्प होगा तो क्या होगा? मन वाह वाह हो जाएगा, खुश रहेगा, उमंग उत्साह आ जाएगा। उमंग उत्साह आ जाएगा, है ना। तो आज पूरा दिन उमंग उत्साह में रहिएगा और ये अभ्यास जरूर शेयर कीजिएगा। कैसा आपको लगा? क्या कैसे घर के वातावरण हुए? बातें आई, लेकिन ना आपने दुख लिया ना दुख दिया, आपने सब कुछ सुख ही दिया, क्योंकि आप श्रेष्ठ स्वमान में स्थित थे। आज का अव्यक्त इशारा
बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना। तो कर्मातीत बनने के लिए बाबा ने कहा अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन, तो वो कब रहेंगे? जब बाबा साथ जब है, बाबा के साथ बाबा होगी। साथ है, और यहीं पर ही वो वाइब्रेशन फील करेंगे। बार बार वही अभ्यास सामने आ रहा है, जिस स्थान पर है वहीं पर हम कौन है? परम धाम में बाबा स्टार है, ज्ञान है। सेवा का विस्तार भले कितना भी बड़ा हो, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। तो दिन भर में कितने विस्तार हो जाते हैं, ये बातों पे बातें आती जाती हैं, आती कि नहीं? बाबा ने कहा सार में आ जाओ, मैं कहाँ बैठी हूँ। हर कमरे को आपने स्थान दिया है ना, अब देखना विस्तार से आप तुरंत सार में आ जाओगे कि याद आ जाएगा, अरे मुझे ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं बोलना, इतने विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को ना भूलो। न्यारा रहना है, डिटैच रहना है हर एक बात से, किसी के स्वभाव संस्कार से या दूसरों के पर चिंतन से, व्यक्त की बातों से न्यारा हो जाना है, डिटैच हो जाना है। अनइफेक्टिव। और क्या करना है, क्या करना है, वो बाबा ने आज हमको विधि सिखा दी, है ना। क्या नहीं करना हमको पता है, पर चिंतन नहीं करना, दुख नहीं देना, लेकिन क्या करना है उस पर फोकस कर लीजिए। जो करना है वो वही ध्यान में रहे, तो फिर बच जाएंगे, न्यारे रहेंगे। टाइम भी हो गया है ना, जी ये तो क्विज लेते। टाइम हो गया पर दिन नहीं भर रहा, आप बताते जाएं कुछ कुछ, हम तो सुनते जाएंगे सारा दिन। है भी संडे। हाँ जी, क्विज ले लें क्या, कहें के तो? जैसे लास्ट टाइम हमने क्विज किया था ना, 10 क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं। मुरली के अनुसार रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का आधार क्या है? प्योरिटी। संपूर्ण। संपूर्ण पवित्रता की जांच करने के लिए किन 3 पहलुओं पर ध्यान देने को कहा गया है? संकल्प बोल संबंध, मन वचन कर्म, ज्ञान योग धारणा, वृत्ति दृष्टि कृति। डी सही है। जब कोई आपको दुख या अपमान देता है तो मुरली के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? केवल लेना चाहिए, ना लो ना बात दो। नहीं करना, थोड़े समय के लिए दुख स्वीकार कर लेना चाहिए, उन्हें क्षमा करना चाहिए, उस व्यक्ति केवल की सुख दुख या लेना और देना सुख है लेना है और देना है। बिल्कुल सही है। और देना है। सुख दो सुख लो। उससे पूछ। मैं शब्द को देह अभिमान को बदलने के लिए उसे किसके साथ जोड़ना चाहिए? अपनी बुद्धि और विवेक के साथ, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा के अभ्यास के साथ। मैं शब्द को बोला है बाबा ने। मैं शब्द यानी आत्मा के श्रेष्ठ सम्मान और टाइटल के साथ, मेरा बाबा के अभ्यास के साथ, ये दोनों लग रहे हैं। कौन सा करें, सी या डी? कौन सा करें, किसको लॉक किया जाए? डी। नहीं, ये आ रहा है आत्मा के श्रेष्ठ सम्मान और टाइटल के साथ, क्योंकि मैं शब्द है ना, मेरा तो बाबा के साथ होगा ना, मेरा में बाबा के साथ जोड़ेंगे, लेकिन मैं में आत्मा के श्रेष्ठ सम्मान और टाइटल के साथ। अच्छा, सेवा के संदर्भ में वर्तमान समय की मुख्य आवश्यकता क्या है? चाय के लिए इतना बड़ा डब्बा, जो ब्रह्मा कुमारियों के अच्छे काम से भी आगे है। वर्तमान समय की मुख्य आवश्यकता क्या है?
शांति और पवित्रता का संदेश देना, अधिक से अधिक सेवा केंद्र खोलना, या आवाज फैलाना कि बाप आया है और कराने वाला कौन है? कौन सा होना चाहिए? शांति और बाबा आया है और शांति, करवाने वाला। हाँ। बाबा आया है और कराने वाला कौन? यस, कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। मास्टर, ज्ञान सूर्य बनकर प्रकाश फैलाने की अनुभूति के लिए कौन सा साधन सबसे आवश्यक है? सेवा में उमंग उत्साह, ज्ञान के गहरे रहस्यों को समझना, दूसरों को संदेश देना, या मन की एकाग्रता की शक्ति? एकाग्रता। मन की एकाग्रता। दैट्स राइट। जब चाहो जैसे चाहो मन को एकाग्र करने की शक्ति ही प्रकाश फैलाने का मुख्य साधन है। वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि संस्कार पर किस शक्ति को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है? सामना करने की, निर्णय करने की, समाधान करने की, या संतुलित? क्या नाम, देख एक बूंद भी नहीं गिरा, चाय डालते हो ना ऐसे कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर। मुरली में बताए गए माइक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए? उनके बोल प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो, उनकी समाज में बहुत प्रसिद्धि हो, वह बहुत अच्छा भाषण कर सकते हो, वे कई भाषाओं में बोल सकते हैं, क्या होना उनकी चाहिए? बोल में प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव। अथॉरिटी हो। इसको धो के रखो, सारे गंदे पड़े वरदान के अनुसार जो बच्चे सदा ऐसे बाप के खुशी साथ रहते हैं वह स्वतः क्या बन जाते हैं? जो सदा बाप के साथ रहते हैं वो क्या बन जाते हैं? साक्षी सफलता मूर्त, सेवाधारी संतुष्ट मणि, ज्ञान स्वरूप योग युक्त, या निमित्त निर्माण? निमित्त और निर्माण चित्त, निमित्त और निर्माण चित्त, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप। वरदान के अनुसार किससे करें? निमित्त। निमित्त। मुझे तो डी लग रहा है, डी लग रहा है? डी लग रहा है। बाबा ने आज सात को साक्षी से जोड़ा था ना, डी नहीं, निमित्त निर्माण नहीं है, ए इसका सही आंसर है। वरदान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्वशक्तिमान बाप जिनका साथी है वे साक्षी होकर पाठ बजाते हैं और स्वतः ही सफलता मूर्त बन जाते हैं। यस, स्वतः ही सफलता मूर्त बनते हैं। 60% ही हो पाए। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। थैंक यू। कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं पूरी मुरली के बेस पर, है आज के अनुभव के बेस पर? क्या अभ्यास करने वाले हैं? आपका ये सब कमरों में एक लेबल देना है, अलग अलग और लेबल बस देना वहाँ है, पे वैसा और वहाँ स्वरूप का बन के स्वमान आप बनना है। 5 times। वेरी नाइस thanks. कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी, थैंक यू And बाबा। also, किसी से दुख ना देना है, ना देना है, आज के मनन चिंतन के लिए भी एक पॉइंट दे दीजिए। यही रख लो। मनन चिंतन में आप आज क्या करना, हर कमरे में बैठिएगा, थोड़ी देर बैठिएगा और पेन और डायरी अपने पास रखिएगा, और वहां बैठकर थोड़ी देर जो भी आपने स्थान को नाम दिया है, या समझ लीजिए परम धाम, ये मेरा परम धाम है। अब उस परम धाम में बैठकर आप क्या महसूस कर रहे हो? इस परम धाम के कौन कौन से स्वमान हैं? जब मैं आत्मा स्वरूप में परम धाम में बाबा के पास बैठी हूँ तो कौन कौन से स्वमान हैं? उन स्वमानों को याद करना है और वो स्वमानों की लिस्ट बनानी है। फिर आप उस स्थान से उठ करके ड्राइंग रूम में बैठ जाइए, जो भी आपने स्थान को नाम दिया है। सतयुग है जैसे, तो सतयुग में आप वहां पर थोड़ी देर बैठकर वहां पर सतयुग को ही फील करना है, सतयुग के ही वाइब्रेशन महसूस करना है, और सतयुग के कौन कौन से आपके स्वमान हैं वो आपको लिस्ट बनाना है, लिखना है, और अनुभव भी साथ साथ लिखना है। किचन में जाकर थोड़ी देर बैठ जाइएगा और देखिए कि वो मंदिर है, यहाँ पर मैं इष्ट देवी हूँ। इष्ट देव कैसे बोलेगी, कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी, वैसे ही अपने आप को थोड़ी देर बैठकर देखना, वैसा ही महसूस करना, और फिर इसको लिखना। वहाँ के जो भी स्वमान है इष्ट देव स्वरूप के वो लिखना। करेंगे सब? जी जी और
और पूरा दिन ये भी देखना है कि ये चिंतन करना है कि वो अभ्यास करने से क्या कभी मुझ में दुख की फीलिंग आई, जी और दुख की फीलिंग यदि आ रही है तो इसका मतलब मैं उस समान का अभ्यास नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब मैंने उस समान को वाइब्रेशन नहीं दिए हैं, उसकी स्मृति में नहीं हूँ, तभी वो दुख की फीलिंग आ रही है। तो करके देखना, क्योंकि अभ्यास से ही हम वो स्वरूप बन पाएंगे। बाबा ने आज कहा ना, प्रयोग करो, स्वयं प्रति प्रयोग करोगे तभी दूसरी आत्माओं के प्रति भी कर पाओगे, उनको भी सुख शांति का अनुभव करा पाओगे। जब खुद हम उस वाइब्रेशन में यहाँ होंगे तभी तो उसका स्वरूप बनेंगे ना। थैंक यू सो मच आप सबका। थैंक यू दीदी थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी थैंक यू बाबा, थैंक यू शांति, थैंक यू बाबा। ओम शांति थैंक यू दीदी। एक सेकेंड, एक 30 सेकेंड के लिए मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं, बाबा को इस घर में बुलाते हैं, साथ रखते हैं और साक्षी हो जाते हैं। मन बुद्धि बिल्कुल एकाग्र, मैं और मेरा बाबा, और कुछ याद नहीं, और इसी अवस्था में रहेंगे और मीटिंग को एंड कर देंगे, साइलेंस में रहेंगे। ओम ओम शांति ओम शांति दीदी। शांति।